बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं नैरो ट्यूलिप शलवार जिसके म्यानी की तरफ ट्यूलिप की शेप आती है उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने रॉ सिल्क का स्टफ़ लिया है जो कि 6 गज़ है। इसमें से कमीज़ का भी कपड़ा मौजूद है। सबसे पहले मैं कपड़े का अर्ज़ आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये 45 इंच है और अगर आप कहें कि 37 से 38 इंच की शलवार तैयार हो जाए तो उसके लिए आपको 2.5 गज़ का ही कपड़ा दरकार होगा। अब जो मेरे पास कपड़े की चौड़ाई थी 45 इंच, उसी को पहले मैं एक दफ़ा लंबाई में नापूंगी और जैसे ही 45 इंच कंप्लीट होते हैं एक दफ़ा मज़ीद 45 इंच नापूंगी। यानी एक 45 इंच हमारा होगा राइट लेग के लिए, एक 45 इंच का स्टफ़ होगा हमारा लेफ़्ट लेग के लिए। इसको लंबाई के रुख पे फोल्ड कर देना है उसी 45 इंच पे जिस पे हमने नापा है। अभी हमने इसमें से कमीज़ का कपड़ा कट नहीं करना है बल्कि इसी तरीके से इसे एक चौकोर सा पीस बना लेना है और इसे मैं ज़मीन पे बिछा के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये 2 पीसेस हैं। कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से लंबाई मार्क की हुई है और ये जो तिरछा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा उठा के मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगी। जिस तरह हम अम्ब्रेला शर्ट्स या फ्रॉक्स के लिए कट करते हैं, ये वही चीज़ है। ये तिरछा हिस्सा हमारा हो जाएगा साइड वाला। यहाँ पे कन्नी चूँकि थोड़ी सी ख़राब थी इस वजह से मैंने इतना सा पीस यहाँ से कट कर दिया। हमारी शलवार इसके अंदर अंदर ही कट होगी। ऊपर के हिस्से में आपको एक फोल्ड हिस्सा नज़र आएगा और 2 ओपन हिस्से, और ये वाले साइड वाले हिस्से में आपको 4 ओपन हिस्से नज़र आएंगे। वहाँ पे कमीज़ का कपड़ा है उसे अभी हम कट नहीं करते बल्कि जब शलवार कट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये तिरछा हिस्सा जो आ रहा है उससे नीचे की तरफ, यानी जिस साइड के ऊपर हमारे चारों हिस्से ओपन है उस पर 4 इंच हमने पाइंचे का मार्क करना है। मैंने इंच टेप आपको रख के दिखा दिया कैसे रखना है। फिर यूं ऊपर की तरफ हम इस तिरछे हिस्से पे शलवार की लंबाई मार्क करेंगे। ये नॉर्मल शलवार जो खड़ी शलवार होती है उसी के बराबर मेजरमेंट्स हैं। मैं 32 इंच या 32.5 इंच लूँगी। मेरी शलवार 37.5 इंच तैयार होगी। स्केल का मैंने आपको रख के दिखा दिया है कि सीधा हिस्सा किस तरीके से रखना है। और अब ये जो निशान पूरा आया है ये वो वाला हिस्सा है जिसे बेल्ट अटैच होगा, जिसके ऊपर चुन्नटें आएंगी। बस एक लाइन के साथ स्केल का साइड वाला हिस्सा मैच करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगी। अब ये वाला हिस्सा जो है नीचे की तरफ यहाँ से आसन आएगी, यानी जो फोल्डेड हिस्सा एक ऊपर और 2 ओपन हिस्से थे ना, वहाँ से हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा जिससे हमारी बेल्ट भी निकल आएगी। अब मैंने यहाँ पे आसन मार्क कर ली है 11.5 इंच। वैसे मैं 10.5 इंच रखती हूँ लेकिन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था। अब यहाँ से नीचे पाइंचे तक हम लोगों को कर्व स्केल से मिलाना है। सीधा नहीं मिलाएंगे, नैरो है तो इसमें थोड़ी सी शेप आती है, टांगों से थोड़ी टाइट होती है। तो आप यहाँ पे निशान लगा के पहले अपनी पिंडलियों के हिसाब से गोलाई मालूम करके उस हिस्से को भी हम मेजर कर सकते हैं। वैसे ही बिल्कुल ठीक आती है। ये देखिए 4.5 इंच मैंने पाइंचे के लिए रखा था तो ये जो इन सीम है ये वाली, इसके ऊपर भी 4.5 इंच ऐसे निशान लगा लूँगी और यहाँ से ये गोलाई इस तरीके से देनी है। पहले मैंने जहाँ से ज्वाइन वाला हिस्सा है वहाँ से 1 इंच स्ट्रेट ही रहने दिया है, फिर इसको गोलाई के रुख पर ऊपर किया है और जब मैं इसको मेजर करूँगी इस तरीके से तो 7.5 से 8 इंच का नाप ये आएगा। और जहाँ मैंने निशान लगाए हैं 2, ये डिपेंड करता है कि कितना चौड़ा पाइंचा होगा। अब यहाँ जो मैं पॉइंट आउट करवा रही हूँ ये हमारे कटिंग मार्क्स हैं और दोनों लेग पीसीज यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा आपके पास ऊपर चुन्नटों वाला है जो कि बेल्ट से अटैच होगा। ये वाली हमारे पास आसन है या सेंटर सीट है। यहाँ जो ये गुलाई वाले हिस्से में कर्व स्केल से हमने मार्क किया है ये हमारी इन सीम है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये शलवार पूरी उरेब में कट हुई है और ये वाली गुलाई हमारा पाइंचा है और जो फोल्डेड हिस्सा है वो हमारी साइड की सिलाई है शलवार की। अब वो जो कपड़ा बचा है वो शर्ट का है और ये जो तिकोना बचा है ये हमारी बेल्ट है। ये वाले हिस्से साइड के इस पे छोटे छोटे कट लगा लीजिएगा। अब ये वाला पीस जो बचा है इसे खोलते हैं तो लंबाई के रुख पे हमारी बेल्ट की लंबाई आ रही है, सेंटर से जुड़ा हुआ है और इसकी हाइट बेल्ट की लेने के बाद ये देखिए हम आराम से इसमें से बेल्ट निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 2.5 गज़ का जो कपड़ा हमारी शलवार का आता है उसमें आराम से ये शलवार बन जाती है। अब मैंने बेल्ट यहाँ पे 23 इंच तैयार करनी है लेकिन 24 इंच लूँगी
इस तरीके से। और फिर मैं इसकी हाइट मेजर करती हूँ कि क्या 8.5 इंच है, क्योंकि इसके ऊपर इलास्टिक फोल्डिंग के लिए भी एक्स्ट्रा मार्जिन दरकार होता है। तो ये तैयार होने के बाद 5.5 इंच बेल्ट हो जाएगी। और दोबारा से 24 इंच मैं नाप रही थी और इसको आराम से निशानात 1-2 जगह लगा के फिर इसे स्ट्रेट स्केल से मिला देना है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए कट कर रही हूँ ताकि आपको अंदेशा ना हो कि ये स्टफ़ कहीं और से इस्तेमाल हुआ है। ये 2.5 गज के अंदर से ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो बचेगा कोने वाला उसको हम पांचे के फोल्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहले हम यहाँ से बेल्ट कट कर लेते हैं। बेल्ट का एक हिस्से में ज्वाइन आएगा फ्रंट की तरफ, बैक का हिस्सा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब मैंने बुकरम ली है, वो वाली बुकरम जो लेडीज़ के नेक लाइन में इस्तेमाल होती है। पांचे का एक हिस्सा लेंगे और दोनों बुकरमें हमें एक साथ कट करनी है। तो मैंने यहाँ पे ही देखिएगा जो हम लोगों ने 4.5 इंच या हमें 7 इंच का पांचा चाहिए था, उस पर नॉचेस लगा दिए थे। जो निशान लगाया था उस पर मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब बुकरम भी मैं उरे भी ले रही हूँ, लेकिन उसके ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। पहले तो वही निशान मार्क कर लेना है जो हमारी शलवार के ऊपर पांचे का है। फिर इसके अंदर 1/2 इंच का मार्क करेंगे। वो 1/2 इंच का मार्क बुकरम के ऊपर से तो कट जाएगा, लेकिन वो कपड़े के ऊपर होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि क्योंकि बुकरम की निस्बत कपड़े को मोड़ना आसान होता है। तो यहाँ पे पहले क्योंकि मुझे सिलाई का मार्जिन मैंने 1/2 इंच ही रखा हुआ है नीचे से पांचा फोल्डिंग के लिए, तो ये एज इट इज़ जो हमने निशान बाहर बनाया है 1/2 इंच से गैप से अंदर बना देंगे। और 1/2 इंच के गैप के अंदर 1 इंच के गैप का सेम वैसे ही निशान लगाते चले जाएंगे और शेप बनाते चले जाएंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है 1 इंच वाले हिस्से पे, यानी ये इन अंदर वाला हिस्सा और इसके बाहर वाला हिस्सा। ये जो 1/2 इंच हमने कट किया हुआ है ये हमारा कपड़ा कवर करेगा। अब इन बुकरम के पीसीस को जो बेल्ट के बाद कपड़ा बचा है उसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अभी भी ये कपड़ा बचा हुआ है हमारे पास, इसका आप देख लेना है कि किस हिसाब से हमें बुकरम को इसके ऊपर पेस्ट करना है। अच्छे से बुकरम पेस्ट कर लेंगे और इसके ऊपर और नीचे 1/2 इंच का मार्जिन रख के हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये सेम वैसे ही है जैसे हम गले का पलटावा पीछे की तरफ लेके जाते हैं, नॉर्मल गला जब पलटते हैं पीछे की तरफ। अब हम इसकी कंप्लीट कटिंग कर लेते हैं। इसके अंदर और बाहर 1/2 इंच का मार्जिन होना चाहिए। अब हमने इसके बाहर वाले हिस्से को फ़िलहाल कुछ नहीं करना, लेकिन अंदर की गुलाई पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। आप चाहें तो कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके 1/2 बूट के गैप से सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं ग्लू लगाऊंगी क्योंकि हमें बाद में तुरपाई ही कर देना है इस तरीके से। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम शलवार का एक पांचा लेंगे, उसकी सीधी साइड सेंटर तो उसकी ऑलरेडी बनी हुई है, इस पट्टी का हम चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके, यानी जो हमने इसका सेंटर इस तरह बनाना है बना के इस पे नॉच लगाएंगे। ये वाली हो गई हमारी पांचे की सीधी साइड और बुकरम वाला हिस्सा ऊपर है तो बुकरम का अंदर वाला हिस्सा सीधी साइड है। सीधी साइड से सीधी साइड मैच करके इसकी सिलाई लगा देनी है। 1 लप की दूरी से बुकरम के ऊपर सिलाई लगाई जाती है। सिलाई लगाने के बाद इसे आयरन करना है। अब देखें सिलाई मैंने कहाँ तक लगाई है, जहाँ तक मैंने कट के मार्क लगाए थे। ऊपर ये कपड़ा एक्स्ट्रा रहने दिया है, यहाँ से फोकस करना है हमें। और इसके अंदर ये छोटे छोटे कट्स लगा देने क्योंकि ये पलटेगा अंदर की तरफ। अब इसको यूं पकड़ के लप की सिलाई लगानी, जैसे गले के ऊपर नहीं लगाते हम लोग वैसे, और फिर इसको बैक की तरफ पलट के आयरन कर देना है। अब भी हमने इसको तुरपाई नहीं करनी है। अब दोनों लेग पीसेस के आसन को पहले जोड़ लेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि इसकी आसन उरेब में कटी हुई है, एक हिस्सा बड़ा एक छोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पहले ये देख लें कि हमें इसे आयरन कर लेना है प्रॉपरली। यहाँ पे मैंने आसन को ज्वाइन करके ओवरलॉक करके इसको इस्त्री करके बिठा ली है इसकी सीम। अब मेरे पास ये शलवार 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, 2 सेंटर सीट फ्रंट और बैक की और 2 साइड के पार्ट्स। इसी तरीके से हमने बेल्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। बेल्ट की साइड की सिलाई हमने लगा ली और एक पीछे का हिस्सा बन गया ये वाला। अब इसको यूं दोबारा से देख लें, ये फ्रंट पे आएगा वो बैक पे, और फिर इसको इस तरह सेंटर से पकड़ के
फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे तो ये साइड वाले हिस्से आ जाएंगे। अब हमारे पास ये 4 पीसेज हो गए और शलवार के भी 4 पीसेज हो गए। अब हमने इसे किस तरीके से ज्वाइन करना है ये देख लीजिएगा। बेल्ट पूरी चौड़ी 23 इंच है, लेकिन यहाँ पे सेंटर तक आ रही है 11.5 इंचेस तक। अब हम इसमें से कोई भी फ्रंट को कंसीडर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि साइड वाला जो सिलाई आती है हमारे शलवार की, या फिर आप यूँ कहें कि पूरे फ्रंट को 23 इंच पे और पूरे बैक को 23 इंच पे हमें एडजस्ट करना है। प्लीट्स का स्टाइल डिफरेंट होगा। यहाँ देखिए 11.5 इंच के बाद 11.5 इंच एक्स्ट्रा है, तो फ्रंट पे मतलब मैं सिर्फ एक हिस्से की बात कर रही हूँ 4 हिस्सों में से। तो अब क्या करेंगे, सेंटर से पहले हम 1 इंच या 1.5 इंच की ये प्लेट लेंगे इस तरह, फिर इसके बाद छोटी छोटी प्लेट्स देके फ्रंट वाले हिस्से को सेंटर सीट तक 11.5 इंच में मैनेज करेंगे। प्लीट्स डालने की मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा फिर उरेब है तो दिक्कत हो सकती है। खींचातानी इसके साथ बिल्कुल नहीं करनी, बहुत नफासत के साथ इसके साथ चलना है। और जो प्लीट्स हम बनाते जा रहे हैं इसकी साइड जो एज है, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, वो एक बराबर आनी चाहिए। प्लीट ऊपर नीचे होगी तो शलवार में उठान और पांचे में गिरती हैं नॉर्मली, तो हम लोगों ने ये छोटी छोटी प्लीट्स डाल के 11.5 इंच तक ये मैनेज कर लेना है। यहाँ पे फ्रंट की प्लीट्स जो है वो सेंटर सीट की तरफ हैं, इसे फिर थोड़ा सा बिठा लेना है क्योंकि ये रॉ सिल्क का स्टफ़ थोड़ा सा स्टिफ होता है। अब हमने इसके साथ फ्रंट वाले हिस्से के साथ बेल्ट को अटैच करना है। अब जो जॉइंट आया है बेल्ट पे वो हमारा फ्रंट है। अगर कोई प्लीट ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, तो उसे खुद से मैनेज कर लेना है। अगर प्लीट को उधेड़ना पड़े या नई प्लीट बनानी पड़े तो बना के ये वाला हिस्सा ज्वाइन कर लिया हमने। इसको यूँ पलटा के बैक की तरफ लेके गए। अब जो फ्रंट वाला हिस्सा तो कवर हो गया, बैक वाले हिस्से में मैं जानबूझ के प्लीट्स दे रही हूँ। तो अब बैक का सेंटर मैच किया और जो 11.5 इंच का स्टफ़ था उसको 3 प्लीट्स में बेल्ट के ऊपर 5 इंच, जैसे हम नॉर्मल शलवार के ऊपर 5 इंच के अंदर प्लीट्स को एडजस्ट करते हैं, वैसे एडजस्ट करके बड़ी बड़ी 3 प्लीट्स से नहीं, लेकिन सेंटर से सेंटर मैच करना ज़रूरी है। अब इसको उल्टा लूँगी और साइड पे कोई प्लीट नहीं आएगी, लेकिन बैक की तरफ आएंगी, लेकिन डायरेक्शन बैक की तरफ होगी। अब यहाँ पे देख लें कि ऊपर बेल्ट के ऊपर 5 इंच का नाप लेने के बाद मैंने प्लीट्स 3 दाएँ 3 बाएँ दे दी हैं और इलास्टिक अटैच कर दी है। अब हम इसके पांचे को स्टिच करते हैं। सेंटर सीट हम नापेंगे 14.5 इंच। इसके बाद हम पांचे को इसी तरीके से जैसे हमने फोल्ड किया था गोलाई के रुख पे नापेंगे 6.5 से 7 इंच। ये डिपेंड करता है कि हमने कितना टाइट पहनना है। इस तरीके से अभी हमने यहाँ पे बुकरम के ऊपर निशान लगाया है, बुकरम को उठा के नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और इस बुकरम को इस तरह रख के इसके ऊपर हम चाहे तो सीधी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि गुम हो जाए, यहाँ पे ये सिलाई का मार्जिन नज़र ना आए। ओवरलॉक भी हो जाता है तो धागे निकलते रहते हैं। तो अब क्या करूँगी कि ये जो पट्टी मैंने पलटी हुई थी बैक की तरफ फिनिशिंग के तौर पे, इसे मैंने खोल लेना है फ़िलहाल। और जो ऊपर से निशान नीचे की तरफ मैंने ट्रांसफ़र किया शलवार की तरफ, उसी स्केल की मदद से, जिस स्केल की मदद से हमने इसकी ड्राफ्टिंग की थी, इसके ऊपर फिटिंग के निशान लगा लेने ऐसे। अब मैं करीब करके दिखा रही हूँ हमने सिलाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, इस जगह से जिस नोक के ऊपर ऑलरेडी हमारी सिलाई हुई हुई है। ये देखिए, अब इसके सिलाई के मार्जिन यहाँ पे मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ कि ये बराबर होने चाहिए और यहाँ बिल्कुल जो हमारी गोलाई है पांचे की बराबर होनी चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, पक्का करने के बाद ये उरेब हिस्सा है, इसमें थोड़ा सा आएगा तो ख्याल रखना है कि कोई हिस्सा खींच के कोई ढीले हाथों से ना करें। इसी तरीके से दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा लेंगे। मैं इसलिए पहले ऑलरेडी एक सिलाई लगा चुकी थी। इसका जो हमने मेजरमेंट करके निशानात लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ आसन के जाके इसे हम वाइंड अप कर देंगे। ये हो गई कंप्लीट सिलाई। अब यहाँ पे ये देखिए, ये आया है हिस्सा। अब हम क्या करेंगे कि इसको दोबारा से बुकरम को पलटा देंगे फिनिशिंग के तौर पे, लेकिन ये वाला हिस्सा जो ऊपर निशान हमने लगाया था पांचे का, उसको हम क्लियर कर लेते हैं और उसको ऊपर फिटिंग वाले निशान से एज इट इज़ मिला लेते हैं ऐसे। अब जो ये निशान है इसी के ऊपर हमें क्रीज लाइन बिठा देनी है इस तरीके से, और कोशिश करें स्टीम आयरन से या थोड़ा वेट करके इसके ऊपर निशान लगाना है।
इस निशान लगाने का फ़ायदा ये होगा कि इसको हम पट्टी को पलट के, पहले मैं इसको प्रॉपरली कर लेती हूँ आयरन, इस पट्टी को दोबारा खोल के एक दूसरे के साथ इस तरह रखने के बाद ये जो तिरछान में हम लोगों ने निशान लगा दिया है, क्रीज बिठा दी, इस पर मैं चौक लगा के आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसका एडवांटेज ये होगा कि ये अंदर की तरफ हाइड कर देगा हमारी साइड सीम को। चूँकि हमारी शलवार तिरछान में सिली हुई है इसलिए निशान तिरछान में है, अगर सीधा होता तो ये सीधा निशान आता। अब ये देख लें कि मैं किस चीज़ का ख्याल रखी हूँ कि ज़रा सा भी पिंच ना आए कपड़े का, क्योंकि गुलाई में पिंच आए तो डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसको यूं हम ऊपर तक ले जाके वाइंड अप कर देंगे। इसके बाद मैं शलवार की इन सीम के ऊपर, पहले तो मैं आपको सिलाई दिखा देती हूँ, एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से कट कर लेना है हम लोगों ने ऐसे, और इसकी इन सीम जो अंदर की तरफ है ना उसके ऊपर पहले मैं ओवरलॉक कर दूंगी ताकि ये कंप्लीट हो जाए। फिर इसके बाद ये पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके पहले इसको हम सीधा करके आयरन करेंगे। ये अलादीन के चिराग की तरह इसकी नोक बन गई है, लेकिन इसको हमें तुरपाई करनी है। अच्छा, सीधा करके इन सीम देख रहे हैं आप, थोड़ा सा इसमें खिंचाव है तो इसको आराम से प्रेस करना है हल्के हाथों से। ये देखिए, ये वो जो नोक आई है वो यहाँ नीचे तक आई है। अब इसको आराम से हम जिस तरह शलवार प्रेस करते हैं साइड सीम के साथ, वैसे हम कर लेंगे। ये शलवार उरेब में बनी हुई है, इसको ज़्यादा खींच के प्रेस नहीं करना है। अब ये देखिए, यहाँ से मैं आपको तुरपाई भी करके दिखा देती हूँ। सेंटर से सेंटर मैच करके एक साइड से हम तुरपाई स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ ले जाके इसे वाइंड अप कर देंगे। छोटे छोटे टांके लेने हैं। पाइंचे में हमेशा छोटे टांके लिए जाते हैं क्योंकि बाज़-औक़ात बेध्यानी में हम वेयर करते हैं तो ऑन द स्पॉट मैं बता चुकी हूँ टांके उधर जाते हैं। यहाँ पे हम मशीन भी नहीं चला सकते। अच्छा जनाब, अगर आपको सिंपल रहने देना है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, बहुत नफासत से बन जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसे ख़त्म नहीं करना चाह रही, मैं चूँकि इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं टैसल लेकर आई हुई हूँ जो कि इसके दुपट्टे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ पे इसके नोक को हम बाइंड अप कर लें। आप इसकी नोक को एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ हाइड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से, और जैसे ही ये ख़त्म होता है इसकी नोक का हिस्सा, वहाँ पे एक दो गिरहें लगा के धागा अंदर की तरफ गुम कर देना बेहतर होता है। चलें जनाब, यहाँ पे हमारी तुरपाई कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे ये टैसल है, इसे मैं अंदर की तरफ लगाऊंगी यहाँ पे इस तरीके से, ताकि इसकी जो हुक होती है, ये रिंग होता है, वो अंदर की तरफ छुप जाए। एक दो दफ़ा टांके इसमें से गुजार के इसे मैं पक्का कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। जब इसकी शर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ट्राई करूँगी कि इसका पूरा ड्रेस को वेयर करके या डमी को वेयर करके मैं आपको इसकी लुक दिखा दूँ। ये है इसका फ्रंट का हिस्सा जिसके ऊपर मैंने छोटी छोटी प्लीट्स दी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये उरेब है। अभी मैंने इसको दोबारा से आयरन करना है। इसके नीचे ये टैसल है। आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि इसकी लुक किस तरीके से आ रही है। इसकी मैं अगर आपको अब लेंथ बता दूँ तो 37.5 इंच यहाँ तक नापेंगे हम। अगर आप इसका कट मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप, जैसे मैंने 4.5 इंच पे गुलाई दी थी, आप इसे 5 या 6 इंच पे गुलाई दे सकते हैं। और ये इसका बैक है। मुझे जब तक बैक के ऊपर प्लीट्स ना हो, कंफर्ट फील नहीं होता शलवार के अंदर पर्सनली भी, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए कपड़ा लिया था, लेकिन पाइंचा मैंने टाइट ही रखा है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। अब इसको आप अंदर से भी देख लें, इसकी कंप्लीट फिनिशिंग दोनों पाइंचों की मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वो हिस्सा है जहाँ से आपके ड्रेसेस की नफासत का पता चलता है। चलें जनाब, मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।